ओके स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, कोनिक सेक्शन। ठीक है, अब हमारे जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, कोनिक सेक्शन है, स्ट्रेट लाइन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमारे पास इतने चैप्टर्स ही रह गए हैं। कोनिक जल्दी हो जाएगा, कोनिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और किसी का कोई ऐसा चैप्टर है जो अभी आ रहा है तो मुझे प्लीज बता दिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर इज कोनिक सेक्शन। ठीक है, और बच्चे इस वीक प्लीज बाइनोमियल कंप्लीट कर लिएगा, मिसलेनियस। और नेक्स्ट सैटरडे प्लीज उसके डाउट्स डिस्कस कर लिएगा फ्रॉम मिसलेनियस अगर होते हैं। मिसलेनियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन टफ है तो उसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो प्लीज कंप्लीट कर लिएगा और असाइनमेंट्स भी कीजिएगा। नेक्स्ट सैटरडे मैं पूछूंगा फिर आपसे। ठीक है, सो दिस नेक्स्ट इज कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हम करेंगे सर्कल, we will do parabola, we will do ellipse, next fourth we will do hyperbola। ठीक है, ये 4 टाइप्स की फिगर हम करेंगे इन कोनिक सेक्शन। ठीक है, अब इसको हम कोनिक सेक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी 4 फिगर्स हैं ये कोन से ड्राइव हो सकती हैं अगर हम कोन को कट करेंगे इन सम पर्टिकुलर वे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वे में अगर हम कोन को कट करते हैं देन वी विल गेट ऑल दीज फिगर्स, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। बट इसको हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि व्हाट इज पैराबोला, व्हाट इज एलिप्स, व्हाट इज हाइपरबोला। सर्कल आपको पता है और 3 जो फिगर्स हैं वो आपको नहीं पता, तो इसको हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कोन को हम कैसे कट कर सकते हैं सो दैट वी विल गेट द डिफरेंट फिगर्स। ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस सर्कल। और क्लास मिस मत कीजिएगा बच्चे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे नेक्स्ट संडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, बट बाइनोमियल मिस मत कर दिएगा। तो सर हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं करेंगे? नहीं बच्चे, एग्जाम में आ रहा है स्ट्रेट लाइन, मतलब अभी एग्जाम है क्या? सर दिसंबर में है। हाँ दिसंबर में, तब तक तो कोर्स हो जाएगा। ठीक, सो सर्कल, व्हाट इज अ सर्कल, एनी आइडिया? क्लोज कर। क्लोज कर्व, क्लोज कर्व तो बहुत सारे होते हैं, रेक्टेंगल भी होता है। जी सर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इज करेक्ट डेफिनेशन। देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट फिक्स, दिस अ फिक्स पॉइंट। ठीक, लेट दिस बी सी। हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज 2 यूनिट। हमने एक और पॉइंट चूज किया, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, दिस इज 2। अगेन हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इसका जो डिस्टेंस है अगेन 2। नेक्स्ट चूज किया, अगेन 2 एंड सो ऑन। तो हमने सारे पॉइंट सेलेक्ट किए जिनका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट 2 था, और हमने सबको ज्वाइन कर दिया, देन वी गेट अ फिगर व्हिच इज सर्कल। ठीक है, सो सर्कल क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सो सपोज दिस इज अ फिगर, दिस इज सेंटर, so this is called a circle if its distance from all these points is constant. So it is a set of all the points, it is a set of all the points whose distance from a fixed point is a set of all the points whose distance from a fixed point is always a is always a constant.
ठीक है. So suppose this is the center which have the coordinate h comma k. यहाँ हमने कोई भी एक पॉइंट लेट कर लिया. टेक एनी arbitrary पॉइंट x comma y. अगर हमने इसको ज्वाइन किया then this is called the मुबशिरा. क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द सेंटर. इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस. रेडियस कहते हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अब लेट दिस बी सी. दिस इज ए. मुबशिरा, आप मुझे बता सकते हैं हम डिस्टेंस ए सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ए सी डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले से. डिस्टेंस फॉर्मूला. बिल्कुल ठीक है. तो अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर. बिल्कुल ठीक है. और ए सी क्या है? रेडियस. तो हम ये कह Yes, सकते हैं sir. अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर. एंड वी कैन से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अब जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस होती हैं 2x plus 3y is equal to 4. There is a equation of a straight line. वैसे ये सर्कल की इक्वेशन होती है x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. अब यहाँ h comma k क्या होगा रशाद? What is this h comma k? Can you repeat? It is रिपीट करेंगे क्या पूछ रहे थे? h comma k is center. Yes, sir. ठीक है. And r is Radius. radius. ठीक है. So from this formula हमें पता चल गया that h comma k is the center and r is the radius. Please इसको नोट कीजिए. Then we will try some questions. ये बहुत सिंपल है. अच्छा, सेकंड थिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोनिक सेक्शन में जो आप थ्योरी अगर रिवाइज करते हैं या पढ़ते हैं प्लीज एनसीईआरटी से कीजिएगा. ठीक है. आप कोई और रेफरेंस बुक रेफर करेंगे, आंसर सब में सेम, सबके थोड़े से मेथड्स डिफरेंट है, तो प्लीज एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके. सक्षम, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? सर बैप्टिस्ट कॉन्वेंट दिल्ली. ओके. तो सक्षम ये क्लियर हुआ सर्कल? यस सर. ठीक है. मैं क्लास के बाद फिर आपसे बात करता हूँ. ओके सर. प्लीज नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. नोटेड सर. नोटेड. ओके. एक मिनट सर. ओके. मनीषवन कब ज्वाइन किया? मैंने देखा नहीं. सर मैंने आज जल्दी कर लिया था, अच्छा, जल्दी हो गया. मतलब 11:05 तक. अच्छा अच्छा. तो हो गया सर. ओके. रुककर मनीषवन प्लीज बता दीजिएगा जो पूछे. यस सर. डन सर. ठीक है. फिर रख करते हैं. किसी का अगर मिस हुआ है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस. सक्षम हो गया था कंप्लीट? यस सर. जानवी? Next question is find the center. Find the center and radius. Find the center and radius of the following circle. First is x minus 1 square plus
y minus 2 square is equal to 5 square. ठीक है. Okay, Abdul, what is the center? Abdul, what is the center in this? Okay, center is 1, 2 है ना, नॉट -1, नहीं -1 नहीं है, -1 नहीं है, 1, 2 इज द सेंटर. देखिए हम इसको इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे विद आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो सेंटर हमारा जब h k था, देन वी गेट दिस इक्वेशन, है ना ऋषभ. नेगेटिव क्यों आ रहा है? डिस्टेंस फॉर्मूले की वजह से आ रहा है. ये सेंटर -h नहीं था, सेंटर वाज h k. x माइनस एच है बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस फॉर्मूला. सो आवर सेंटर इज h k. तो अगर यहाँ नेगेटिव साइन है देन सेंटर इज 1, 2. सेंटर इज 1, 2 एंड रेडियस क्या होगा ऋषभ? ऋषभ रेडियस क्या होगा? 5. सो किसी बच्चे को डाउट है इसमें? क्लियर हुआ? सेक्शन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Okay. Then second question. X plus 2 whole square plus y plus 3 square is equal to 169. Section, tell me the center of this. What is the center? -2, -3. -2, -3. Great. Janvi, what is the radius in this case? Kasper, बिल्कुल ठीक है आंसर. Janvi, what is the? बिल्कुल ठीक है ऋषभ. सेक्शन ठीक है, मानस ठीक है, आसिया बिल्कुल ठीक है. आसिया, व्हाट इज द वैल्यू? और सब भी मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दीजिए. मुबशिरा बिल्कुल ठीक है. जानवी प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, व्हाट इज द आंसर? ठीक है, ऑलमोस्ट सबका आ गया. रेडियस इज व्हाट? इसको हम लिख सकते हैं 169 को 13 स्क्वायर. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर. सो रेडियस इज 13. जानवी अगर डाउट है तो बता दिएगा. ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें? सबको समझ में आया? सर जी इसमें फॉर्मूले में माइनस था इसलिए सेंटर माइनस में आया, जी. और ऊपर जो माइनस माइनस था वो प्लस हो गया. हाँ, हम हमेशा क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे विद अ स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे? x हमने लिखा, माइनस लिखा, -2 लिखा होल स्क्वायर प्लस y लिखा हमने -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला. x माइनस माइनस h कितना हो गया? -2, -3 एंड रेडियस इज 30. मुबशिरा क्लियर हुआ? यस सर. ओके, देन ठीक है, अब हम रब कर रहे हैं क्वेश्चन. ट्राई देन थर्ड क्वेश्चन. थर्ड इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. चलिए इसे ट्राई कीजिए. टेल मी द आंसर ऑफ दिस. ओके, युवराज, वॉइस ऑडिबल है मेरी? यस सर. ठीक है युवराज, कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर दिया हमने. ठीक है, सो कोशिश करेंगे जल्दी ये कंप्लीट हो जाए. नाउ युवराज, थोड़ा सा बता दो प्लीज. हाँ, सर्किल हमने स्टार्ट किया. व्हाट इज अ सर्किल? ये आप बहुत जूनियर क्लासेस से कर रहे हैं. सर्किल इज, सपोज दिस इज अ सेंटर. और सब बच्चे प्लीज ये ट्राई कीजिए. टेल मी द आंसर. सेंटर इज h, k. नहीं आसिया, नॉट करेक्ट.
x comma y, ठीक है। युवराज, AC क्या होगा? We can say AC is the radius. Yes, sir. Okay. So ये डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है कैसे करेंगे? डिस्टेंस अगर So हमें distance formula से डिस्टेंस फार्मूला, बस एक मिनट। नहीं आसिया, नहीं करेक्ट नहीं है, सॉरी। सो AC जो आएगा हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, ठीक है। एंड AC का मतलब क्या रेडियस कह सकते हैं? नहीं कस्पल, नॉट करेक्ट। 4 क्या है कस्पल? रेडियस सेंटर सिर्फ 4? नहीं और भी कुछ आएगा, सिर्फ 4 नहीं होगा। सिर्फ h सर, h पूरा है। हाँ h is 4, ये बिल्कुल ठीक है। सेंटर इज 4 माइनस 5, ठीक है। प्लीज सब फाइंड कीजिए, चेक कीजिए यहाँ से। तो युवराज, इसका मतलब ये रेडियस है, स्क्वायरिंग बोथ जी, साइड, sir. तो हम ये कह सकते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है कस्पल -5 है, चेक दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है युवराज। सो दिस इज द जी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। h कॉमा k क्या है? सर x comma k, h comma k, सर center. सेंटर। सो अगर हमें ये गिवन है सेक्शन 4 कॉमा -5 आ रहा है, प्लीज चेक। सो सपोज युवराज, अगर वी हैव दिस क्वेश्चन x minus y, y minus 2 is equal to 2 square, मुझे जल्दी से बताइए व्हाट्स द सेंटर? सर इसमें मतलब x और y निकालेंगे ना? नहीं, x और y नहीं फाइंड करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे, h और k। सेंटर इज h एंड k, कंपेयर अच्छा कीजिए। सर h तो 1 हो गया और k 2 हो गया, तो 1 comma 2। और रेडियस? तो रेडियस हमारा 2 हो गया। रेडियस इज 2, इतना आगे समझ में। और मुझे युवराज जल्दी से ये बताइए x plus 2 होल स्क्वायर प्लस y plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब क्या है इसमें सेंटर? सर h हो गया -2 बिल्कुल और ठीक है, y हो गया -1 बिल्कुल ठीक है। और रेडियस? और रेडियस 4। बिल्कुल ठीक है युवराज, पर इतने ही किया था। जल्दी से ट्राई थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। नोट दिस, सिर्फ ये इक्वेशन नोट कर लीजिए और कुछ नहीं। अब्दुल नॉट करेक्ट, 4,5 सक्षम, ओके सक्षम गुड, फर्स्ट क्लास, ठीक कर रहे हैं आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। किसी का 4 -5 नहीं आ रहा? तो सर अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया। सर सर मेरा डबल आ रहा है। डबल आ रहा है, ओके। मानस का आ गया, मानस बिल्कुल ठीक है, और मानस का रेडियस भी ठीक है बिल्कुल, √43। आप सब y में मिस्टेक कर रहे हैं, आपने तो? परफेक्ट स्क्वायर। जी ऋषभ, तो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है ऋषभ, बताइए। तो मेरे मैसेज मिल रहे हैं आपको? आपका मैसेज ऋषभ अभी मिला है, बस इससे पहले तो नहीं मिला कोई। अच्छा 8 कॉमा -10, नहीं ऋषभ, नॉट करेक्ट। ठीक है, अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। इसका मतलब x का एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए, सो इट्स मीन वी हैव टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर मुबशिरा परफेक्ट स्क्वायर आई थिंक हमने किया है किसी चैप्टर में। कैसे हम फॉर्म करते हैं परफेक्ट स्क्वायर? मुबशिरा, सर किस चैप्टर में करा है मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं पता। आसिया, परफेक्ट स्क्वायर किया है हमने? सर 10th में किया होगा, इस साल तो मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा आई थिंक मैंने किसी और बैच में तो करवाया, सॉरी। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे फॉर्म करते हैं, बहुत सिंपल मेथड है, जो आपने 10th में किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, सेम वही मेथड है। आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम x के ऊपर फोकस करते हैं, दिस वन,
सो द मेथड इज x का जो भी कोफिशिएंट है उसको आपको रफ में लिखना है, उसको आपको फिर डिवाइड करना है विद 2 और जो भी आपका आंसर आता है उसके स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ गया 16। तो यहाँ +16 कर देंगे, यहाँ -16 कर देंगे। सेम मेथड है इन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो मेथड क्या है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम x पे फोकस करते हैं, वी हैव टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x। तो x का जो भी कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, उसको आपको रफ में लिखना है, डिवाइड दिस विद 2, जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर करना है, प्लस एंड माइनस। अब हम y करते हैं, ठीक है, ये y था, ठीक। रशाद मुझे बताइए कैसे करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए? सर 2 से डिवाइड कर देंगे। किसको? tan को, है ना, tan/2। तो कितना आ गया 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना है 25, है ना। 25 ऐड किया, 25 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सो 25 ऐड किया, 25 सब्ट्रैक्ट किया एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम x का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं। तो ये x की टर्म थी x² माइनस 8x। अब जब हम 8 का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहे तो हमने किस टर्म को ऐड किया था? 16 को। तो हमेशा याद रखिए कि दिस -8 और जो आपने टर्म ऐड की +16, दिस ऑलवेज मेक अ फॉर्मूला। तो इसको हम सेपरेट लिख देते हैं। क्या करना है? x² माइनस 8x और आपने जो वैल्यू ऐड की थी x के लिए 16 थी, वो तो पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है कभी भी। ऑलवेज टेक पॉजिटिव। सिमिलरली y है तो y की टर्म लिखी हमने, उसके बाद एक हमें y का कांस्टेंट चाहिए। ऋषद क्या होगा, कौन से चूज करना है? 25। 25, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्लस फिर जी, फिर इसके बाद जितने भी कांस्टेंट हैं वो लिखते हैं। तो कांस्टेंट क्या था? एक तो -12 था, एक -16 था, एक -25 था, इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ तो इज इक्वल टू, अब ये कोई फॉर्मूला है x² माइनस 8x प्लस 16, कोई फॉर्मूला है ये? सर मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। हाँ मिडिल टर्म बच्चे, लेकिन बिल्कुल ठीक है, आप मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखिए अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की ना तो ये डायरेक्टली सॉरी, तो अगर आपने कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक की है तो ये हमेशा a+b या a-b का फॉर्मूला फॉर्म करता है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन सर मिस्टेक 4 का स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? x - 4 का स्क्वायर। यस सर। इसका मुबशरा बताइए क्या होगा? सर y + 5, सर y² + 5 का होल स्क्वायर। y + 5 का स्क्वायर, है ना। इसको Yes, जल्दी sir. से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 16 and 2 18 28 हो गया। तो ये हो सर गया जी बच्चे। सर ऊपर से 16 - 16 + 25 - 25 किया, फिर वो नीचे आके सब माइनस में कैसे हो गए? नहीं, अब हम देखते हैं हमने क्या किया। ये जो टर्म है, ये जो टर्म थी इसको हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद एक 16 यहाँ लिख दिया, एक 25 हमने यहाँ लिख दिया, y² यहाँ लिख दिया, 8x भी लिख दिया, tan y भी लिख दिया। बस अब क्या रह गया इसका? -12 रह गया, -16 यस रह सर। गया, -25 रह गया, ओके ठीक। सर। तो बच्चे ये मेथड प्लीज याद रखिएगा क्योंकि 12th में आपको काफी जगह पे ये मेथड यूज करना होगा। तो जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना है, फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है कि फर्स्ट, बट ये भी आपको याद रखना है कि x² का जो कोफिशिएंट है, x² और y² का कोफिशिएंट, दैट शुड बी यूनिटी। फर्स्ट थिंग यूनिटी होना चाहिए, -1 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर आपके पास ये सपोज 2 3 4 कुछ होता है तो उसको आप एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट कैसे होगा? डिवाइड कर देंगे विद दैट नंबर। तो फर्स्ट कंडीशन ये यूनिटी होना चाहिए। उसके बाद मेथड, ये स्टैंडर्ड मेथड है कि x के कोफिशिएंट को रफ में लिखा, 2 से डिवाइड किया, स्क्वायर किया, प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। प्रशांत कोई डाउट है इसमें?
अभी आपने कहा था ये फॉर्मूला, ये मेथड पहले किसी क्लास में था। हाँ, मुझे ऐसा लगा मैंने करवाया है आपके बैच में, सो हो सकता है मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैंने किसी और बैच में करवाया। ठीक है, ओके, किसी को यहाँ तक डाउट? ये मेथड दोबारा बता दीजिए। हाँ रिशाद, हमें करना क्या है, फर्स्ट थिंग यहाँ चेक करना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी था, हमने क्या किया, एक्स का जो कोफिशिएंट था उसको रफ में लिखा, 2 से डिवाइड किया, वी गेट -4, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर किया, जो भी आंसर आया उसको प्लस किया माइनस किया, ताकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली y का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड किया, प्लस किया, माइनस किया, बस। उसके बाद क्या करें, एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी है, -8x लिखना है, जो हमने ऐड किया था x के लिए, जो हमने ऐड किया था उसको लिख देना है, फिर वाई स्क्वायर वाई टर्म, फिर y के लिए जो ऐड किया था उसको लिखना है। दिस ऑलवेज मेक अ फॉर्मूला अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फॉर्मूला फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ब्लाइंडली चेक कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हम स्प्लिट करेंगे, होगा नहीं होगा, नहीं, हमेशा फॉर्म होगा। नहीं हो रहा, चेक द कैलकुलेशन, कहीं ऊपर मिस्टेक किया। उसके बाद फिर जो भी ये कांस्टेंट है इनको लिख देना है। तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, अब x - 4 होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू √53 का स्क्वायर। सर अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिट नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? तो जैसे अगर होता -x², बट प्रॉब्लम ये कि अगर ये माइनस है ना तो वो इसको भी माइनस देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाँ माइनस, आपको अगर यहाँ माइनस होता तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर -1 की जगह कोई और कोएफिशिएंट, हाँ, जैसे अगर -2 होता, -2x², तो आप -2 से डिवाइड कर देते हैं तो पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज अ मेथड। अब युवराज मुझे जी बताइए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सेम ही देगा? हाँ वो सेम देगा। ठीक है, अच्छा युवराज मुझे जल्दी से बताइए, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस? सर 4, -5। 4, -5। रेडियस युवराज कितना होगा? सर √53। ठीक, कोई भी बच्चे हैं जिनको इसमें डाउट है? जी रिशाद बताइए। सर अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा है थर्ड, ये फर्स्ट एरो के साइड में जो फॉर्मूला है +-12 +-16 और -25, सर ये प्लस भी है, मतलब प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये प्लस लगाना फॉर्मूला में प्लस ही है? कौन सा रिशाद, ये कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं? तो ये जो अपने थर्ड इक्वेशन लिखी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस वन। ये वाली ओके, इसमें कहाँ, यहाँ पे? आगे, अच्छा यहाँ पे, -12 के पहले। हाँ अच्छा, ये मैंने लिख दिया कि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, बट अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको वही लिख दीजिए, -12 -16 -25। तो कोई भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे माइनस ही आएगा ना? नहीं, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि कुछ भी हो सकता है, बट राइट साइड जब शिफ्ट होगा ना वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हमें बाद में रूट लेना होता है। क्लियर हो रिशाद? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। सर जी बताइए। सर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते कब है? परफेक्ट स्क्वायर हम फाइंड कब करते हैं? अच्छा, एक तो इस केस में Yes, कहते हैं कि जब हमें स्क्वायर वाली फॉर्म चाहिए होती है, x प्लस कुछ का स्क्वायर, जब हमें ये फॉर्म चाहिए होती है ना, इन दैट केस हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म पे। अब यहाँ जरूरी सर था हमें इस क्वेश्चन में कैसे पता चल रहा है हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है? हमें कैसे पता चला है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें कब पता चलेगा, है ना, कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने। तो देखिए हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो अगर वो हमसे एग्जाम में पूछ रहे हैं कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस, तो हम सिर्फ जब फाइंड कर सकते हैं व्हेन वी हैव दिस फॉर्म, है ना। अब ये फॉर्म कैसे Yes, आएगी? sir. जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ओके सर। ठीक है, गुड। और रशाद क्या डाउट है सर, कैन वी राइट द फॉर्मूला इन वेरिएबल फॉर्म? वेरिएबल में कैसे रशाद? x - y होल स्क्वायर। जैसे जैसे वो फॉर्मूला होता है x - y होल स्क्वायर हाँ, इक्वल टू x
ऋषद हम ट्राई कर सकते हैं बट उसका कोई एडवांटेज नहीं है। हमने सपोज लिख भी दिया, हमने सेम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर भी दिया, सपोज x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 144 माइनस 169 कर दिया। अब कैसे करेंगे उसको सॉल्व? x माइनस वाई से तो कोई रिलेशन नहीं आएगा हमारे पास, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है। तो ये लिखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। तो इसको जैसे ये सिंबल से मुझे कंफ्यूजन हो रही है, माइनस भी आपने लगाया प्लस भी लगाया तो। अच्छा पहले तो ये समझ में आया ऋषभ, ये जो आपका क्वेश्चन था कि x माइनस वाई क्यों नहीं करे, हाँ ये आ गया। ठीक है, ये आपकी ना ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ ऋषभ कहाँ थे? यहाँ पे। यस सर। हाँ तो ऋषभ हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y ये सब तो ऐसे ही लिख दिया माइनस 12 तक, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है ना। उसके बाद ये टर्म्स कहाँ से आ रही हैं? ये x से आ रही थी, यस सर। ये कहाँ से आ रहा है? ये y से आ रहा है। फिर हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर लिखा माइनस 8x लिखा, फिर जो हमने ऐड किया था, अब हम भूल गए 12 को, जो हमने ऐड किया था वो हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर लिखा 10y लिखा। अब यहाँ फॉर्मूला में ही प्लस आएगा जी अब यहाँ इसके बाद फॉर्मूला में ही प्लस लिखना है। हाँ ये प्लस आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले हमें प्लस ही लिखना है, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, माइनस 16 भी है बट वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस 10y पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद माइनस 12 माइनस 16, फिर जो भी रिमेनिंग वैल्यूज हैं, ये रह गया था, ये रह गया था, ये रह गया था, उसको लिख दिया, ठीक है, ठीक, गुड। बाइनोमियल में आपने मुझसे एक भी डाउट नहीं पूछा ऋषभ। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट ट्राई बचे 10 क्वेश्चन, ठीक है, रब कर दें और ट्राई दिस एक्स स्क्वायर प्लस जी हाँ बैक, ठीक है, बताइए। हो गया सर, हो गया। Next is x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 is equal to 0. Find कीजिए इसमें center and radius. Tell me the answer. Okay, कस्फल का सबसे पहले आंसर आ गया, उसके लिए मैंने answer is 2,4 and under root 65. Answer is 2,4 and under root 65. ठीक है,
सक्षम बिल्कुल ठीक है, गुड। रेडियस इज √65, बिल्कुल ठीक है रशाद। बच्चों मुझे सब आंसर बता दीजिए। सक्षम ठीक है, मानस पर, यश ठीक, कसपर 2,4 है, प्लीज चेक द आंसर। ओके सक्षम अंडर रूट, हाँ बिल्कुल ठीक है। और बच्चे आसिया, व्हाट्स द आंसर? अब्दुल, अनुभव, जानवी, वनस्मैन, यश, युवराज बिल्कुल ठीक है। सर 2,4 तो आ रहा है लेकिन 65 नहीं आ रहा, मैं 25 आ रहा है। बच्चे अगेन चेक द कैलकुलेशन, ठीक है? सर कैलकुलेशन हम जरूरी है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस लें? ब्रैकेट के बाहर मतलब जो दो ब्रैकेट हमने बनाए, दो हमने इक्वेशन लिए x स्क्वायर और y स्क्वायर वाली, उसके बाद जो तीन टर्म्स बचते हैं, तो जरूरी है हम नेगेटिव में ही बाहर लें? मैंने तो पॉजिटिव में लिया है। नहीं, दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। डिपेंड करता है कि वो है क्या। अगर दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपको वही लेने। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे तीनों नेगेटिव थे, इसलिए नेगेटिव लिए थे, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y। एक्स का जो आपने किया 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, तो 4 माइनस 4 आ गया। एक को आपने 4 16 माइनस 16 आ गया। तो दिस एंड दिस मेगा फॉर्मूला, तो x माइनस 4 का स्क्वायर आ गया प्लस y में क्या है? अच्छा नहीं सॉरी, ये सब मैंने 4 ले लिया, मतलब x नहीं, स्क्वायर तो और 4 के साथ मैंने 4 लिया है। नहीं, यही हम मिस्टेक कर रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब x की टर्म्स के लिए क्या ऐड किया था आपने? 16 किया था या 4 किया था? सर 4 किया था, -4। हाँ, 4 ऐड और सबट्रैक्ट किया था, तो 4 ही लेना है और कुछ नहीं लेना। सर मुबशिर, इसमें हम बस हमेशा बच्चे बस एक मिनट, मैं ये कंप्लीट कर दूं, अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद अगर y ले रहे हैं तो y के लिए क्या ऐड किया था? 16 किया था, ये नहीं लेना, यस सर। तो प्लस 16 ही लेना है। अब क्या रह गया? अच्छा, तो माइनस नहीं ले सकते? नहीं, माइनस नहीं लेना, अभी मैं बताता हूँ माइनस क्यों नहीं लेना, ठीक है? अब क्या रह गया? एक तो -4 रह गया, एक और कुछ था -16, अच्छा एक 45 हमने मिस कर दिया। -45। तो इरशाद कह रहे थे अगर नेगेटिव लिखता है ना, -4 -16 और -45 इज इक्वल टू 0, ठीक? तो अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? x -2 के स्क्वायर का। ये किसका हो गया? y -4 के स्क्वायर का। और ये कितना हो गया टोटल? 65 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं यहाँ हम नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते। सपोज अगर हम ये लेते x स्क्वायर -4x -4, तो इसको हम क्या लिखते हैं? x स्क्वायर -4x -2 का स्क्वायर। तो आसिफ, क्या ये कोई फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोई फॉर्मूला है? सर a माइनस बी होल का स्क्वायर। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, बताइए क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab? ये होता है किसी का फॉर्मूला? नो सर। नहीं होता, इसलिए इसको हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ओके सर। ठीक है जी, मुबशिर आप बताइए क्या डाउट था? सर हो गया सर, बस मेरा यही डाउट था कि मतलब नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ले सकते। हाँ, ये रीजन। बच्चे सबका हो गया? युवराज का भी हो गया। ओके, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं आया है, किसी को डाउट है? जानवी, आपके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं मुझे। और कोई अगर बच्चे हैं जिनको डाउट है प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 9/8 is equal to 0. Please try this. बताइए what's the answer? सर अब इसमें तो
एक्स स्क्वायर के साथ भी कोफिशिएंट है। बताइए फिर क्या करेंगे? सर 2 into 4 डिवाइडेड, सर 2 into 3 डिवाइड बाय 2। 2 into 3 नहीं, मैंने क्या कहा था? फर्स्ट थिंग इज ये यूनिटी होना चाहिए। अगर यूनिटी नहीं है तो क्या करेंगे? फिर कॉमन ले लेंगे, यूनिटी डिवाइड क्या? कर देंगे। बिल्कुल ठीक है ना? यहाँ 1 होना चाहिए तो क्या करेंगे? कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए यूनिटी आ जाएगा। फिर आपका जो स्टैंडर्ड मेथड है हम उसको अप्लाई कर दीजिए। ओके, कस्टमर का आंसर आ गया। आंसर इज -3/4, -1 and radius is 1. ठीक है, किस पर देखिए काम मिस्टेक हो रही है? और सब बच्चे प्लीज ट्राई कीजिए, बताइए मुझे। ठीक है कस्टमर, और सब स्टूडेंट्स माइनस, बिल्कुल ठीक है, -1 भी आ रहा है ना, -3/4, -1। ठीक है सेक्शन को, ठीक है अनुभव, सर -1 भी मेरे है ये जी। तो ये मेरी आइडेंटिटी नेगेटिव में आ ही नहीं रही, तो आई मैं नहीं, आइडेंटिटी लगाऊं। ठीक है, वैसे हम यहाँ देख के ही हम स्टार्टिंग में देख के बता सकते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव है ना तो सेंटर नेगेटिव आता है। चलिए इसको 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, x² + y² + 3x/2 + 2y + 9/16 = 0। ठीक है, इसके बाद फिर x का कोफिशिएंट 3/2, 2 से डिवाइड किया, कितना है 3/4, स्क्वायर कर दीजिए 9/16। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x² + y² + 3/2x + 2y + 9/16। तो पहले से ये क्वेश्चन है ना, अब हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं 9/16 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद फिर y के लिए कोफिशिएंट क्या है 2, 2 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 का स्क्वायर किया, +1 और -1 कर दिया, = 0। तो कितना हो जाएगा? दिस और जो हमने ऐड किया था, क्या ऐड किया था? ये हमेशा फॉर्म करेगा x + 3/2 + 3/2x + 9/16 फुल। ठीक है, फिर उसके बाद +y² + 2y, फिर जो हमने ऐड किया था +1। इसके बाद क्या रह जाता है आपका? ये तो हमने यूज कर लिया, लिख देते हैं क्या कि यूज कर लिया हमने, यूज किया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक ही हो गया। तो रिमेनिंग क्या रह गया? एक तो ये रह गया +9/16,
और क्या रह गया, -9/16 रह गया था। अच्छा ये भी हमने यूज कर दिया। एक रह गया था -1 इज इक्वल टू 0, cos x स्क्वायर, x स्क्वायर था, तो ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये सेंटर क्या हो जाएगा, -3/4 -1, रेडियस हो गया वो। मुबशिरा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा किसी को अगर डाउट है तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, अदरवाइज विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस, सर्किल के आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है उसमें, तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना बढ़ा के चलते हैं। सर 2 का कोऑर्डिनेट कैसे करा आपने उसका, सॉरी two y का का- कोऑर्डिनेट, सॉरी ये कैसे है ऋषद, ये y माइनस नहीं माइनस में लिख ऊपर देंगे। ऊपर ऊपर सर, ये बहुत ऊपर सर, फर्स्ट स्टेप जो था ये वाला, ये ये वाला उससे डिवाइड किया ना कंप्लीट को, ये सर 4y, डिवाइड कर दिया सर, फिर आगे क्या किया उसको? फिर 2y को वैसे ही रफ में लिखा, 2 को बाई 2 किया, 1 आया, 1 का स्क्वायर कर दिया, +1 -1 कर दिया। ओके सर सर सर। और चलिए इतना हो गया सबका, किसी को डाउट है इसमें? सर बस एक सेकंड। ठीक, ओके अब्दुल। ऋषद प्लीज बता दिएगा। सर जी सर आपने ये कैसे सोचा कि x प्लस 3/4 का होगा? ये तो सोचना ही है, ठीक है, यहाँ तो सोचना ही नहीं सर है, मतलब टाइम लगेगा सर, कोई इजी तरीका? कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, a² + b² + 2ab, ठीक है, कोई इसमें मिडिल टर्म की तरह आपको नहीं सोचना है। 3/2x सिंपली आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर में लिख देना है, तो कितना हो गया 3/4 का स्क्वायर। क्लियर हुआ मुबशिरा? यस सर। अब आगे समझ में, a² b² सॉरी a² + लेकिन b² है, सर तो x + 3/4 का स्क्वायर हो गया। सर हमें सॉल्व करके देखना भी तो पड़ेगा कि हाँ ये तो ऐसा आ भी रहा है या नहीं। हाँ तो आपको क्या करना है, आपने x² देखा, आपने ये देखा, साइन देखा, अच्छा प्लस है, ये लिख के स्क्वायर लिख दीजिए, फिर इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसको एक्सपेंड करेंगे ना, a² + b² + 2ab, वो ज्यादा इजी है एज कंपैरिजन टू कि इसमें आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं। ऐसे नहीं करिए, जल्दी करना है, इसको देखा, यहाँ का साइन देखा, लिख दीजिए, फिर इसको रफ में थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लीजिए कि ठीक है आपने लिखा या नहीं लिखा। अब ठीक है मुबशिरा? सर यस सर। ठीक है, चलिए डन सर। okay Rishad, next we should try this question. If the equations of of two diameter of a circle are x minus y is equal to 5 and 2x plus y is equal to 4 and the radius of the circle, just a minute, and the radius of the circle is 5. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. Please try this.
सर सेम आ रही है। सेम आ रही है ऋषभ? गुड। यस सर। सर सर ठीक है, आई थिंक सबका हो गया क्वेश्चन, किसी को राइट? ओके सर जी। सर ये जो 3 और 2 है सर, ये तो x और y की जगह आएगा। अभी देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है बच्चे, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, हमें अगर एनसीईआरटी करनी है तो ऑलमोस्ट तो हो गई है, 80% तो एनसीईआरटी हो गई आपकी फॉर दिस टॉपिक, बट बेटर है थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। If the equations of two diameter of a circle are this and this, ठीक है, so we have a circle, this is the center, suppose ये हमारा first diameter है, and suppose this is a second diameter, ठीक है, okay, section, these two diameter intersect at this point, ठीक है, तो diameter का point of intersection क्या देता है हमें? center. So we have the equation of diameter. So अगर आप इसका point of intersection find कर लेते हैं, then you will get the center. Center suppose आपके पास कुछ भी आ गया h, k, तो ये हमें जैसे हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला, अब बस वही कर रहे हैं। Let this point be x, y, distance find कर दीजिए, and that distance is equal to the radius of the circle. ठीक है? Okay sir. और बच्चे प्लीज इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए अगर कोई डाउट है तो। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बताइए सर। अगर ऐसे करें ये जो दो इक्वेशन दी है, इससे हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं। बिल्कुल। तो सर तो ये आएगा 3 h का होल स्क्वायर 2 हाँ यही तो आप मिस्टेक कर रहे हैं, आपने सब कुछ तो ठीक कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है आपका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? सर 3 और 2 -2 है ना? यस सर -2। ठीक है, तो ये आपका सेंटर आया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डायमीटर का होता है वो सेंटर होता है, सो इट्स मीन यू गेट द सेंटर। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपने इक्वेशन सॉल्व की और आपके पास x और y आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं आप कहीं भी पुट कर देंगे। ठीक है, आपको देखना है कि वो x एंड y एक्चुअल में किसकी वैल्यू आ रही है। सो x एंड y सेंटर आ रहा है, और सेंटर क्या होता है हमारा? h, k, तो इसका मतलब दिस इज h, k। अब पुट कीजिए। यस सर, अब आ गया। ठीक है, जल्दी से बताइए व्हाट्स आंसर। सही समझ नहीं आया, हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, x और y की जो वैल्यू आ रही है आपके पास, वो एक्चुअल में आपको क्या दे रहे हैं? है क्या वो एक्चुअल में? पॉइंट्स इन दो। हाँ, वो कौन से पॉइंट्स हैं? सेंटर, डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, दैट गिव यू द सेंटर। यस सर। है ना? तो वो हमें h, k मिला है। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x - h होल स्क्वायर प्लस
y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जैसे मुबशिरा ने अभी कहा कि हम इसमें पुट कर दें, तो h कॉमा के तो आ गया, r भी है आपके पास, इसमें आप पुट कर सकते हैं। ओके सर। ओके ठीक है, सेक्शन इसको करते हैं फिर। तो इन दिस केस हमारे पास क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ऐड कर दीजिए इसको, ये कैंसिल, दिस इज 3x इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू व्हाट 3, और 3 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 3 अगर 3 आपने कॉमा पुट किया, -2 आ रहा है। हाँ तो 6 4 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है सेक्शन, इसका मतलब 3 कॉमा -2 इज द सेंटर, ये हमें सेंटर मिला है h कॉमा के। Yes, sir. Now our standard equation is x minus h का square plus y minus k का square is equal to r square. So x minus h का मतलब 3 plus y plus 2 square is equal to what is the radius 5, and 5 square 25. Yes, sir. This is the answer. Yes, sir. अब आ गया। ठीक है, ओके। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? नो डाउट, ओके। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। स्टार्ट करें नेक्स्ट ट्राई। सर फिर हमने जी। जब x और y की वैल्यू रखी तो फिर हमारा h और k की वैल्यू आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये 3 कॉमा -2 आसिया क्या रहे, x और y। बट ये x और y ये एक्चुअल में है क्या? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर, डायमीटर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्किल में क्या देता है आपको? सेंटर। सेंटर। तो 3 कॉमा -2 क्या है? सेंटर है। सेंटर है, वो h कॉमा k है। आप सब जो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो बशरा को भी जो कंफ्यूजन है वो ये है कि हमारे पास x और y की वैल्यू आई है, तो हम यहाँ x और y के प्लेस पे क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन है ना आपकी? यस सर। हाँ, तो सपोज ये एक सर्किल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मान लीजिए ये एक सर्किल है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक ही इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इनको सपोज सॉल्व किया, कितना है यार 3/2, तो -0.5, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करें, आपकी x आ रहा है 3/2, y आ रहा है -0.5, तो आपके अकॉर्डिंग ये भी x y है, तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा आसिया? ये सर्किल है, ये बाहर की दो लाइन थी, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनकी वैल्यू भी ये आ रही है 3/2 -0.5, तो क्या ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? नो सर। नहीं करेगी, क्योंकि x y तो आने ही है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात कर रहे हैं तो हमारे पास x और y ही होता है, तो अब कहीं भी कहीं और x y आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें ज्योमेट्रिकली देखना होता है कि x y एक्चुअल में दे क्या रहा है। तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा था जिसका इस सर्कल से कोई मतलब था नहीं। यहाँ एक्स वाई जो आ रहा है, अब हमें देखना है, हमें ये नहीं करना है कि हम डायरेक्टली इसमें पुट कर दें, हमें देखना है ये एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली है क्या। ये आपका सेंटर है, ये एक्चुअल में सेंटर है, तो ये h कॉमा k की प्लेस पे आएगा, x कॉमा y की प्लेस पे नहीं आएगा। अगर एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं हम 1,2, अगर हम कहते हैं कि पॉइंट सर्किल के ऊपर है, तो इन प्लेस ऑफ x y ये पॉइंट आएगा, ठीक है। एक्स वाई कौन से पॉइंट्स होंगे? सर्किल के ऊपर जो लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट तो सर्किल पे लाई नहीं कर रहा है। आंसर तो हमेशा एक्स वाई की वैल्यू आती है। यस सर। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, रब करते हैं इसको। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन of the circle which passes through the point, which passes through the point
2 comma minus 2 and 3 comma 4 and whose center lie on the line x plus y is equal to 2. ठीक है, अब इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो आपको डाउट आ रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं। इसको प्लीज कीजिए। ये जल्दी से मुझे बताइए व्हाट्स आंसर। नेक्स्ट करते हैं। रिशाद अप्रोच मिली, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। यस सर समझ गया मैं, बट सर आंसर बस आ ही रहा है थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा गुड। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट है कि स्टार्ट कैसे करना है ना, ताकि मैं आपको हिंट सर दे। जी बता दें। सर हमें कोई x और y की कोई सुटेबल वैल्यू ढूंढनी है ना इन कोऑर्डिनेट्स में फाइंड कि हाँ सर सेंटर मतलब ऐसा होना चाहिए कि x plus y is equals to 2 आए। बिल्कुल ठीक है। तो सर इन पॉइंट में से जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स दिए हुए हैं मुबशिरा ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये दोनों सर्किल के एंड पॉइंट है। नहीं सर्किल के एंड पॉइंट, अच्छा सर्किल के एंड पॉइंट क्या मतलब, सर्किल का कौन सा बॉर्डर पे। अच्छा एक सर्किल ड्रॉ करते हैं ना, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना सर्किल का एंड पॉइंट। बताइए एक पॉइंट अगर ये है तो नेक्स्ट कहाँ होगा। सर उसके सामने वाला मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डायमीटर का एंड पॉइंट। यस सर। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी ठीक है ओके। पता नहीं आसिया है ना, उसने क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। यस सर ओके। रिशाद ये सेंटर है -2,4। नो सर सेंटर नहीं है। ओके फिर क्या है ये, तो खाली x plus y की वैल्यू हाँ निकाली थी। हाँ बट हमें पता होना चाहिए ना कि एक्स वाई है क्या, हम फिर यूज कर सकते हैं। देखिए इन दिस फॉर्मूला मुबशिरा h, k क्या होता है। सर सेंटर सेंटर होता है बिल्कुल ठीक है। ये सर्किल है हमारे पास, ये सेंटर है ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये सपोज पॉइंट है 1,2 एंड आई एम सेइंग दैट दिस लाई ऑन द सर्किल,
तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन में 1,2 हम किसकी प्लेस पे पुट करेंगे? X and Y. एक्स और वाई के। एक्स और वाई के फर्स्ट थिंग, अब याद रखिएगा, ठीक है, बाद में मिस्टेक मत कीजिएगा, मुझे और भी आपसे पूछना है। अब मुझे ये बताइए कि सेंटर अगर मान लीजिए 2,3 है, तो ये 2,3 हम कहाँ पुट करेंगे? सर एच एंड के। एच एंड के, बिल्कुल ठीक है। यश, एक मिनट में आंसर चेक करूँ आपका। सो एच यू आर गेटिंग, नहीं यश, नॉट करेक्ट, नहीं यश, थोड़ा नहीं करेक्ट नहीं। आई थिंक अप्रोच ठीक लग रही है मुझे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फाइंड द, और किसी बच्चे ने भी सॉल्व किया? मानस हो गया सॉल्व? डेसिमल्स में आ रही है वैल्यूज। हाँ डेसिमल में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। बताएंगे कितना रहा है एच एंड के? Find the equation of the circle which passes through the point 2, -2 and 0.7 and 1.3. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। 0.7 and 1.3, बिल्कुल ठीक है, दिस आंसर। और सब बच्चे जिनको डाउट है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, यानी एक जो पॉइंट है वो हमारा है 2, -2, एक और जो हमारा पॉइंट है दैट इज 3, 4। सर्किल इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो मुबशिरा मुझे बताइए इन पॉइंट्स को हम कहाँ पुट करेंगे? ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हम किसकी प्लेस पे पुट करेंगे? मुबशिरा किसकी प्लेस पे पुट करेंगे? सर एक्स और वाई के प्लेस पे। एक्स और वाई के प्लेस पे। तो कितना हो जाएगा? 2 - h का स्क्वायर प्लस -2 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चे क्लियर हुआ? और सबको? मनस्विन क्लियर हुआ? युवराज, आसिया, सक्षम, Yes, sir. जानवी, रशाद, Yes, sir. यश, ठीक है। नाउ सिमिलरली सर सेंटर के अलावा जो भी हमारी वैल्यूज दी, मतलब कोऑर्डिनेट्स दी होंगे, वो सारे हमारे मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। बच्चे हमेशा डिपेंड करता है कि वो पॉइंट है क्या। जैसे मैंने भी आसिया को एग्जांपल दिया था, यहाँ उसने कहा ना सर्किल इज पासिंग थ्रू दिस, तो इसका मतलब सर्किल पे लाई करे, सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आउटसाइड द सर्किल है, एक पॉइंट दे दिया, तो क्या सर्कल के अंदर मतलब? हाँ, अगर सर्किल के ऊपर हम लाई कर रहे हैं तो ठीक है, फिर सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट 3 - h प्लस 4 - k इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ठीक है, ओपन कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, h एंड k की टर्म्स में आपकी एक इक्वेशन आएगी। फिर वो कह रहे हैं हुज सेंटर लाई ऑन दिस लाइन। सेंटर क्या था हमारा? एच एंड के। h, k, तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एक इक्वेशन यहां से आएगी, h + k इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ इतना? यस सर। ओके, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, एक इक्वेशन आएगी, एक यहाँ से आ जाएगी, दोनों को सबट्रैक्ट जैसे भी आप करते हैं नॉर्मल 10th में, उसको कीजिए। टेल मी द आंसर। ये आंसर ये है, h इज 0.7, k इज 1.3। यश, रेडियस आ रहा है आपका, रेडियस 12, बिल्कुल ठीक है। √12.58 आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है।
और इसका आ गया 12.58 का रूट, दिस इज आर। बिल्कुल ठीक है यश, दिस करेक्ट आंसर। सर दो इक्वेशंस जब बनी उसके बाद क्या किया? बच्चे टू इक्वेशन आ गई, तो इसको सॉल्व किया फर्स्ट एंड सेकंड को आपने। नेशन से इसको ओपन कीजिए, इसको भी ओपन कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए। देखिए मैं कर सकता हूँ बट मैं नहीं चाह रहा हूँ करना, ताकि आप। ओके सर मैं कर सर लूंगी। हाँ जी सर जी मैम। एच और के की वैल्यू, सर इक्वेशन सॉल्व कर दी सर, इसके बाद एच और के की वैल्यू इन दोनों को इक्वल रख के निकाल दें। कैसे फाइंड करेंगे? पहले इन दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए, तो वहां से एक इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। फिर ये इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। युवराज हुआ कंप्लीट? मनस्विन, अब्दुल, अनुभव, जी सर। जानवी, जी सर। रशाद। सो मेरी के की वैल्यू -1.5 आ रही है। -1.5। चलिए अब हम देखते हैं। तो इसको अगर ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4k, तो इसमें नेगेटिव लेके स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a प्लस बी का एक्चुअल में स्क्वायर है, +4 प्लस k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू r स्क्वायर। सिमिलरली 9 प्लस h स्क्वायर -6h। सो वो ऊपर आपने एच लिखा है, अच्छा हाँ। प्लस 16 प्लस k स्क्वायर -8k इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये सब हम साइन चेंज कर रहे हैं। 4 - 9 -5, ये तो 0 हो गया। ये -4 प्लस 6h प्लस 2h हो गया। फिर 4 प्लस ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, -12 हो गया। ये भी सबट्रैक्ट हो गया, 0 हो गया। ये ऐड हो गया, 12k हो गया इज इक्वल टू 0। तो शायद ये हो गया 2h 12k, तो ये कितना हो गया 17। ठीक है रिशाद, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड आ गई। एक इक्वेशन ये थी हमारे पास h+2, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। h प्लस के है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिशाद, तो 2h प्लस 2k दिस इज इक्वल टू 4। अब सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये कैंसिल, दिस इज 10k, 17 - 4 13, तो k हो गया 13/10। ठीक, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, फिर रेडियस फाइंड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। बट
अगेन रीड द क्वेश्चन और देखिए समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स। यस सर। सर 1.3 और 0.7 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। रेडियस और फाइंड कीजिए। सेक्शन क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके सर √12.58। √12.58 बिल्कुल ठीक है। सब आंसर लिख देते हैं, फिर सबके आंसर्स आ ही गए हैं। So this is h minus 0. X minus 0.7 का स्क्वायर प्लस y minus 13/10 को लिख देते हैं 1.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर का मतलब 12.58। तो जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें आपने सब बेस कैसे बनाया, मतलब पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप शायद यही था कि हमें पॉइंट्स गिवन थे जहां से सर्कल पास हो रहा था। यस तो सर। उसमें एक तो ये हमें स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि एक्स वाई के प्लेस पे हमें पॉइंट यूज करने होंगे। सेकंड हमें यहाँ से हिंट मिली कि उसने कहा था सेंटर लाई कर रहा है उस लाइन पे x + y = 2, तो वो हमें समझ में आ गया कि h, k तो हमें वहां पुट करना है। ठीक है, तो Yes, ये sir. बेस था। तो वो जो उसने पॉइंट्स दे रखे थे, कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, उसको हमें उस फॉर्मूले में पुट करना है, मतलब दोनों को अलग अलग। हाँ, दोनों पुट करना है, बट ये याद रखना है कहाँ पुट करना है, x, y की प्लेस पे पुट करना है, क्योंकि सर्कल उस पॉइंट से पास हो रहा है। ओके सर। ठीक है? सर तो सबको जैसे उसने पॉइंट दे रखे थे 2, -2, तो सर फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख दी x - h² + 2, इस तरह से लिख दी। तो उसमें जो x है वो x की जगह पुट कर देंगे, y को y की जगह कर देंगे, और सर दूसरा पॉइंट के साथ भी इसी तरह करेंगे। सेम करेंगे। ओके सर। ठीक है सर जी मैंने इसमें सर इसमें r की वैल्यू √12.58 पहले से गिवन थी। नहीं, ये अभी फाइंड की है किसी बच्चे ने। ठीक है, आपके h, k आ गए मैंने इसमें यस सर आ गए। ओके, तो एक पॉइंट है आपके पास यहाँ, कोई पॉइंट, 2 पॉइंट है ना Yes, आपके sir. पास। सो इसका डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस, यस सर। तो वहां से रेडियस आ जाएगी। ठीक है, सो मैंने इसमें ट्राई कीजिए, मुझे बताइए। यस सर, और ये h की वैल्यू 0.7 और k की वैल्यू 1.3, ये भी हमने फाइंड की है क्या खुद से? हाँ, ये हमने फाइंड किया। आपका कुछ मिस हुआ है? यस सर, मैं आउट हो गया था, ओहो, फिर मैंने जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया। अच्छा, मैंने इसमें सेम क्वेश्चन में एक और देता हूँ, वहां से फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर। चलिए, और सब बच्चे, और सबका हो गया, आसिया, मुबशिरा,
जानवी sir. डन सर। डन। ठीक है, युवराज हो गया था, सेम आंसर। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। Find the equation of the circle. Find the equation of the circle passing through the point. Sir, am I audible? Yes, Janvi, after 1.5 hours, you are audible. तभी ठीक है। Sir, I was trying to send you messages, but you are not getting it, I guess. जी जानवी, I was not getting your message. तभी ठीक है। And earlier my microphone was not working. अच्छा अच्छा, मुझे प्रॉब्लम यही हो रही थी जानवी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, सो जानवी क्लियर है? Yes, sir. Okay. Please try this question. Find the equation of the circle passing through this point and whose center is on the line. This one. Okay. Please try this. मनीषवन, क्वेश्चन का अप्रोच पता है ना, कैसे अप्रोच करना है? Yes, sir. ठीक है, आप ट्राई कीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। सर 3,4 आ रहा है। Answer is 3,4. 3,4 is center. Yes, sir. 12 plus 4. Just give me a minute. We have to find the equation. Okay. बिल्कुल ठीक है, 3,4 आ रहा है। चेक कीजिए, सबका आंसर यही है। ओके, सेक्शन डाउट है अभी, क्लियर नहीं हो रहा? Yes, sir.
Okay. Section, we have to find the equation of the circle which is passing through the point this and whose center is on the line this one. तो section आप ही बताएंगे कि solve कैसे करना है. Now, what's the standard equation of a circle? X minus h whole square plus Okay. y minus k whole square equals to r square. बिल्कुल ठीक है. This is now the circle is passing through this point, so this point will satisfy the equation of the circle. तो आप किसकी प्लेस पे ये पॉइंट पुट करेंगे? X y एक्स वाई. सो क्या हो जाएगी इक्वेशन बताइए? 4 minus h square 4 minus h square plus 1 minus k square 1 minus k square equals is to r equal to square. r square. This is first. Now second point will also satisfy the equation. 6 minus So, h square 6 minus h whole square plus 5 minus k square 5 minus k square is equal to r square. r square. ठीक है. ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं सेक्शन ओपन करके Yes, सबट्रैक्ट करके एक इक्वेशन आएगी. नाउ सेकंड एंड ही इज सेइंग दैट हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस वन. सेंटर लाई करना चाहिए ऑन दिस लाइन. तो अगर इसको इस पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा. सेंटर क्या होता Yes है sir. हमारा? सर आगे वो मेरी कैलकुलेशन प्रॉब्लम. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. जी मनीष मैम. सर इसमें हम लोगों ने x को डायरेक्टली उसमें कैसे नहीं किया, मतलब जैसे इसमें x is equals to 4 और y is equals to 1 इक्वेशन से पॉइंट से लेकर और फिर उसको उससे इक्वेशन बना सकते हैं क्या, जैसे x minus 4 का स्क्वायर प्लस y minus 1 का स्क्वायर. अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम ऐसे करना है x minus 4 का स्क्वायर प्लस y minus 1 का स्क्वायर, है ना? यस सर. ओके मनीष मैम, अब हम ऐसे करते हैं कि पहले हम समझते हैं. पहले क्या था, जूनियर क्लासेस में हमारी एक ही इक्वेशन होती थी तो हम उसी में पुट कर देते थे. देखिए, कोई भी पॉइंट इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा, जब वो उसके ऊपर लाई करता है. तो वो हमें देखना होगा कि वो पॉइंट एक्चुअल में है क्या. दिस इज अ सर्कल, देन दिस इज अ सेंटर, एंड सेंटर क्या होता है? h, k. ठीक है मनीष मैम. यस सर. एंड वी हैव द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, यानी x, y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं. तो उसने कहा था एक हमारा पॉइंट है 4,1 एंड नेक्स्ट पॉइंट है 6,5. ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी. सो उसने कहा था ये पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द सर्कल. तो अब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है h, k इज द सेंटर. तो h, k की प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा? जो सेंटर होगी. यस सर. ठीक है मनीष भाई. तो h, k की प्लेस पे सिर्फ सेंटर ही पुट करना है. कोई भी अगर पॉइंट गिवन है वो पुट नहीं करना, वो आपको देखना है कि एक्चुअल में पॉइंट है क्या. तो यहाँ जो 4,1 है वो सेंटर तो नहीं है. यस सर. तो क्या हम पुट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ h, k? नहीं सर. नहीं. अब ये सर्किल पास हो रहा है थ्रू 4,1, तो इसका मतलब 4,1 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो इट्स मीन 4,1 हमें पुट करना है इन प्लेस ऑफ x एंड y. मनीषन क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है. अब प्लीज कीजिए इसको कंप्लीट. रिशाद बिल्कुल ठीक है, आंसर दिस करेक्ट. सर K5 आ रहा है. k नहीं, k5 नहीं आ रहा है, k4 आ रहा है. भाई मैं लिखा था ना आंसर, अच्छा रब कर दिया. एक मिनट सर जी. r under root 10 है. r under root 10 है, बिल्कुल ठीक है. सर मेरा आंसर 5 आ रहा है. अच्छा, मैं बच्चे भी देख रहा हूँ. x minus 3 का स्क्वायर प्लस y minus 4 का स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल टू 10. यार क्वेश्चन चेक कीजिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं.
तो सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, ओके सेम है सर। ठीक है बच्चे, गुड। जिनका नहीं है वो भी मुझे प्लीज बता दीजिए, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन। सर मैंने कैलकुलेशन चेक करी तो अब 6 आ रहा है लेकिन 4 नहीं आ रहा। 1 ईयर, अच्छा ठीक है। और बच्चों को जो प्रॉब्लम है मुझे प्लीज बताइए। तो 4 माइनस एच का मतलब 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k is equal to r square. This is 36 plus h square minus 12h plus 25 plus k square minus 10k is equal to r square. सबट्रैक्ट करते हैं। 16 माइनस 36 माइनस 20 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 8 प्लस ये 2h हो, सॉरी 4h हो गया, ये 125 माइनस 24 हो गया, के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस 8k हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, 4h प्लस 8k इज इक्वल टू माइनस 44 प्लस 45। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। मुबशिरा यही आई थी इक्वेशन? सर मेरा जो वो है ना सर मेरी -44 माइनस 4h इज इक्वल टू 11 के थी सर, साइन डिफरेंट आ रहे मेरे। माइनस से मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है? यस सर। ठीक है, फिर ठीक है इक्वेशन। सेकंड ये एक h कॉमा k यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, एक h प्लस 2k, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फिर अगेन, 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44। सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक, कितना हो जाएगा, 0 हो गया, माइनस 7k हो गया, ठीक है, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, कितना माइनस 28 आ गया, k कितना आ गया, k 4 आ गया, k को कहीं में पुट कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए 4 to 8, 11 माइनस 3, h 3 आ गया। क्लियर हो? यस सर। ठीक है, कहाँ मिस्टेक थी? सर मेरा पता नहीं सर, ये के आपका 8 आ रहा है, मेरा 11 पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अच्छा सर मैं देख लूंगी। ठीक है, इसको कीजिए बच्चे, रेडियस फाइंड कीजिए, पुट कीजिए। मनस्विन हो गया सॉल्व? यस सर। ठीक है, गुड। सेक्शन आपका भी हो गया, गुड। युवराज हो गया था? युवराज युवराज हो गया कंप्लीट? सर जी मनस्विन। सर हमने यहाँ पर h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11 को कहीं पर यूज नहीं किया है ना? नहीं किया ना मनस्विन, वो h प्लस 2k ये था, है ना, ये क्या किया, एक इक्वेशन तो यहाँ से आई थी 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, मैंने स्टेप मिस कर दिया। सेकंड इक्वेशन ये h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। अब हम सॉल्व कर रहे हैं ना इसको, तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी यहाँ पर 16 वाली क्वेश्चन पहले से क्वेश्चन में गिवन थी ना? नहीं, ये 16 वाली जो थी वो ये है, एक लाइन थी ना हमारी, 4x प्लस y इज इक्वल टू 16, दिस वन। यस सर। इसमें हमने h कॉमा k पुट कर दिया।
मनीषा कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? कि मुझे लगा सबको आ गया होगा इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया था। यस सर, मुझे समझ में नहीं आया कि h कॉमा k कैसे पुट ओके किया। ओके ओके ओके। ठीक है मनीषा, इनको जब हमने सॉल्व किया देन वी गेट दिस इक्वेशन h + 2k = 11। अब देखिए क्वेश्चन में उसने आपसे कहा था कि सेंटर इज ऑन द लाइन दिस वन 4x + y = 16। उसने कहा था सेंटर इस लाइन के ऊपर है, तो सेंटर क्या होता है हमारा? h कॉमा k कहाँ लाई कर रहा है? ऑन दिस लाइन। यस सर। तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर? 4h + k = 16. 4h + k = 16. So this is first equation, this is second equation. Solve कीजिए दोनों equations. Find the answer. की वैल्यू 4. Okay. And h is? H is 3. बिल्कुल ठीक है। तो h कॉमा k आ गया मनस्विन। Now find the radius. सर रेडियस के लिए हमको h और k की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी होगी ना? हमारे पास क्या है मनस्विन यहाँ पे कि वी हैव अ सर्कल और 2 पॉइंट्स उसमें गिवन है सर्कल में। ठीक है, इसने कहा सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट था 4,1। एक और पॉइंट है, सेंटर आपने फाइंड कर लिया, सेंटर इज 3,4 है ना। तो मनस्विन अगर ये डिस्टेंस फाइंड कर दें बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड कर दें तो ये रेडियस होगी। यस सर। फाइंड कर दीजिए। √10 बिल्कुल ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर? सर 4 माइनस 3 स्क्वायर। x माइनस 3 स्क्वायर है ना। अच्छा हाँ 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 is equals to √10। अच्छा सॉरी 10 या फिर √10? a स्क्वायर सॉरी इक्वेशन ये होती है ना x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यस सर। ठीक, ओके देन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज find the equation of the circle
find the equation of the circle with radius 5 with radius 5 whose center lies on x-axis and passes through the point two comma 3. Try to find the equation of the circle with radius this whose center lie on x-axis and passes through the point 2 comma 3. ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन टफ नहीं है. ये सोचिए क्या गिवन है और क्या हम फिर फाइंड कर सकते हैं. So h minus 2 into k minus 3 is equals to 5 square. बच्चे आप बता रहे हैं, दोबारा रिपीट करेंगे. h minus 2 x minus 2 okay into k minus 3 into ये प्लस प्लस k minus 3. अच्छा, यहाँ आपने क्या कहा, h minus 2 ये x minus yes sir, h minus 2 h minus 2 okay is equal to 5 square. is equal to 5 square. सर h की वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है. हाँ बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस में ही. ओके, हम पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं और फिर समझते हैं क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है. इज इक्वल टू r स्क्वायर. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5. तो रेडियस 5 है, r इज 5, यहाँ लिख देते हैं r इज इक्वल टू 5 whose center lie on x axis. सेंटर क्या होता है आसिया हमारा? आसिया व्हाट इज सर्कल का सेंटर होता है. हाँ, क्या लेते हैं हम उसको? h comma k. h comma k. वो कह रहे सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस. ठीक है, तो अगर सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका k कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो सेंटर क्या हम h comma 0 लिख सकते हैं? Yes sir. Okay. Next वो कह रहा है कि equation of the circle with this radius and passes through the point 2 comma 3. इसका मतलब कि हमारे पास एक सर्किल है. We have a circle and this is passes through the point 2 comma 3. 2 comma 3 से ये पास हो रहा है. Clear हो? This circle is passing through 2 comma 3. तो इसका मतलब ये 2 comma 3 हमें कहाँ, पहले तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन. काफी हमारे पास वैल्यू आ गई है. तो x माइनस h ठीक है, y माइनस k तो 0 हो गया, तो y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. ओके, अब मुझे बताइए जो पॉइंट 2 comma 3 है वो कहाँ पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन? x comma y की जगह. x comma y. तो आपको ये क्लियर हुआ? ये तो गलत था. अब लेकिन समझ में आया पॉइंट कहाँ पुट करते हैं. यस सर. ठीक है, तो हमेशा देखना है लैंग्वेज पे कि वो कहाँ है पॉइंट. सेंटर है, सर्किल पे लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे. इसमें पुट कर दीजिए, बस आ जाएगा h. तो अनुभव का आंसर आ गया है. आपने उल्टा सर मैंने भेज दिया. ओके 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 अर्शद, ये तो इन्होंने बताया था ना. अच्छा ओके ठीक है, मैंने लिख दिया था कि पता चल जाए इनको मिस्टेक. सर हम h और 0 लेके करेंगे हाँ बिल्कुल पॉइंट करेंगे. ऑफ सेंटर. तो सर अगर हम इससे निकाले x माइनस h का, तो ये जो फॉर्मूला है सर, इसमें जो 2 और 3 x और y की जगह 2 और 3 पुट कर देते हैं तो फिर उधर से h और k आ जाएगा. नहीं, k तो हमें अब चाहिए नहीं, k तो 0 हो गया क्योंकि सेंटर कहाँ लाई कर रहा था.
सेंटर लाया x एक्सिस पे। x एक्सिस। तो सर 0 कैसे? हाँ जी सर 0 कैसे? 0 कैसे? सेंटर कहाँ लाई कर रहे हैं? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? सर y हाँ। सर जो दिया हुआ होता है। मुझे लग रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना आप लोग भूल गए क्योंकि हमने थोड़ा सा 3D में डिस्कस किया था वैसे। देखिए ये ओरिजिन होता है, दिस इज 1 दिस 2। तो अगर कोई पूछता है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट इज 0,2, दिस 1 दिस इज 2, तो इसका कोऑर्डिनेट 2,0। तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो x एक्सिस पे y तो 0 होता है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए k तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसने कहा कि इट लाई ऑन द x एक्सिस। अब h, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। कहाँ गया, सॉरी, h, 0 हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ गई। अब 2,3 यहाँ पुट कर दीजिए, फाइंड द आंसर। ओके, सेक्शन का हो गया है, फाइंड करते हैं 2,3 x। सर 2 वैल्यूज आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, h तो स्क्वायर है 2 सॉरी 6 और -2 आ रही है। बिल्कुल ठीक है, सर सेक्शन का वही भी आ ठीक रही है। हैं। ठीक है यश, ठीक है। तो h आ गया आपके पास। आपको क्या इक्वेशन चाहिए थी? रेडियस है, पुट कर दीजिए, मुझे बताइए व्हाट्स द इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशंस आएंगी आपकी। सर दोनों वैल्यूज पुट करनी है? जी ऋषभ, दोनों शो करेंगे आप। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू इज 6 एंड -2। तो क्या हो जाएगा, x पहले पुट करते हैं, x - 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेकेंड ये हो जाएगी x + 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, सक्षम का हो गया था, अनुभव, जानवी, मानस। यस, सेम आंसर है। ओके गुड। और रिशाद का भी हो गया, घसपल, यश। ओके, एक सेकंड। सक्षम, एक सर्किल नहीं है, अब वो 2 सर्किल है। ठीक है, ये जो ओके इक्वेशन सर। आ रही है, ये एक अलग सर्किल है, ये अलग है। ओके सर। चलिए बच्चे, फिर आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीक और फिर फर्दर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर आंसर क्या आ रहा है? बच्चे आंसर ये रहा, h की वैल्यू ये आ रही है एंड दीज आर द इक्वेशंस। ठीक है, तो होमवर्क नोट कीजिए पहले। मेरा डाउट था। हाँ, 1 मिनट बच्चे, बस ये कंप्लीट करें उसके बाद करते हैं। होमवर्क इज NCERT 11.1 with solved examples, speak कीजिएगा। मिसलेनियस में तो सर्किल के बेस पे क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, प्लस असाइनमेंट्स अपलोड करवा देंगे तो असाइनमेंट्स ट्राई कर लीजिएगा। तो आपको अभी इस वीक क्या करना है, एक तो NCERT में ये करना है, प्लस आपको कंप्लीट NCERT एटलीस्ट करनी है बाइनोमियल का। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, टफ नहीं है, कैलकुलेशंस आते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइप्स नहीं है उसमें, तो प्लीज़ उसको कीजिए क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज भी ऐसे ही कोई डाउट नहीं है मेरे पास। ठीक, तो ये करना है, ये करना है, उसके बाद असाइनमेंट्स, और फिर टाइम मिलता है तो फिर इसके भी असाइनमेंट्स। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट वीक हम करते हैं, बट बच्चे प्लीज़ नेक्स्ट वीक तक कर लिएगा। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं मुझे 1 मिनट दे दीजिए, देख लेते हैं।